गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज नया चैप्टर हम शुरू करेंगे आपका ज्योग्राफी का, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। हमारी जो अर्थ है वो समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है और बदलती आई है पहले से ही। तो वो किया उसके क्या कारण है, किस वजह से चेंज होती है, ये आज एक छोटी सी वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आवर चेंजिंग अर्थ, आवर अर्थ इज़ नेवर स्टिल और क्वाइट। हमारी जो है पृथ्वी ये शांत नहीं है, स्थिर नहीं है बिल्कुल भी। सिंस इट्स फॉर्मेशन बिगिन अराउंड 4, और ये भी नहीं कि ये नई नई बनी है, इसे बने हुए कुछ 2-4 हज़ार साल ही हुए हैं। इट बिगेन अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ये आइडिया है, पक्का तो किसी को भी नहीं पता कि इतने बिलियन ईयर्स पहले, अरबों खरबों सालों पहले इसका निर्माण हुआ था। द अर्थ हैज़ बीन चेंजिंग इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। ये अंदर से इसका सरफेस अलग है और बाहर से अलग है। आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में भी, ऊपर की जो सतह है, सरफेस है, वो अलग है और अंदर से इसका रूप अलग है। द टेक्टोनिक फोर्सेस कॉज स्लो एंड सडन मूवमेंट्स टू शेप एंड बिल्ट वेरियस लैंडस्केप्स एंड लैंडफॉर्म्स। अचानक ही इसके अंदर कुछ चेंज आते हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं, कुछ या धीरे से या तेज़ी से नीचे जो मूवमेंट होता है वो इसके स्वरूप को बदल देते हैं और नई नई लैंडफॉर्म बना देते हैं। पृथ्वी का रूप एकदम ही बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर अचानक से ज्वालामुखी फट गया, लावा आएगा, फैल जाएगा बाहर, तो गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं, रूप बदल गया उसका। जहाँ कभी गांव बसते थे वहाँ पहाड़ खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, भूकंप आ गया। भूकंप आने से क्या होता है, नीचे की जो प्लेट्स हैं वो सरक जाती हैं और ज़मीन खिसक जाती है, उससे बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ही ज़मीन उलट पलट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे ऊपर का जो बिल्डिंग्स है वो नीचे समा गई या नीचे से ऊपर आ गई। कहते हैं ना कि उस जगह एक मंदिर निकला, उस जगह एक इमारत निकली, ये चीज़ खुदाई में निकली, या खेड़ा पलट गया। ये सिंपल भाषा में, देसी भाषा में मैं आपको बताती हूँ। खेड़ा पलटना यानी कहीं ना कहीं ज़मीन की उलट पलट होना, और ये इसके अंदर की वजह से होता है। इसके अंदर जो भी कुछ गतिविधि होती हैं उसकी वजह से। वाइल एजेंट्स वर्क स्लोली, volcanoes and earthquakes are more sudden and results in formation of various landforms and other external features। यही बात ये बोल रहा है कि इसके अंदर की जो मूवमेंट्स होते हैं वो अचानक या तो ज्वालामुखी का कारण बनते हैं या अर्थक्वेक, भूकंप का कारण बनते हैं, और उसकी वजह से लैंडफॉर्म चेंज हो जाती है। फोर्सेस विच इफेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम इट्स इंटीरियर आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। फोर्सेस विच इफेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो इसकी सतह को आंतरिक कारणों के अंदर के कारण, जो गतिविधियों के कारण इसका स्वरूप चेंज होता है वो होती है एंडोजेनिक फोर्स, और जो बाहर की गतिविधियों के कारण पृथ्वी का स्वरूप चेंज हो जाता है वो होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्सेस ये होती क्या है? एंडोजेनिक फोर्सेस का सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की जो क्रस्ट होती हैं, जो परत होती हैं, जो सतह होती हैं, उनमें अचानक मूवमेंट होने लगता है। स्थिर है पृथ्वी, लेकिन अंदर की प्लेट्स क्या है, वो किसी भी वजह से ऐसे आगे पीछे सरक जाती हैं। पृथ्वी हमारी कोई एक ये नहीं है कि मोटा सा पीस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये नहीं कि एक बड़ा ब्रेड है या कोई ऐसी चीज़ है, इस तरह की पूरी एक नहीं है। ये क्या लेयर्स हैं, मिट्टी के ऊपर अलग अलग ये लेयर्स हैं, परत हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक परत हैं, प्लेट्स बन गई हैं। वो ऊपर के प्रेशर की वजह से टाइट प्लेट्स बन जाती हैं। किसी भी कारण से अंदर गर्मी की वजह से, पानी के कटाव की वजह से, क्योंकि अंदर पानी भी है और आग भी है, तो ये प्लेट्स क्या करती हैं, मूव कर जाती हैं। मान लीजिए बीच वाली एक प्लेट सरक गई तो ऊपर वाली क्या होगी, नीचे आएगी, है ना। और जो नीचे आएगी तो उसके ऊपर जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हिलेंगी ना। ये थोड़ी है कि प्लेट सरक गई। मान लीजिए हम किसी टेबल पे खड़े हैं और टेबल के ऊपर एक स्टूल है, स्टूल पे खड़े हैं, और अगर नीचे से कोई टेबल को खींच दे तो क्या होगा, स्टूल भी तो सरकेगा, और स्टूल के ऊपर जब हम खड़े हैं तो हम भी सरकेंगे।
या अगर हमारा बैलेंस बना हुआ है तो हम वैसे के वैसे ही नीचे ज़मीन पे आ जाएंगे, ठीक है। और बैलेंस नहीं बना हुआ है तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे। सेम कंडीशन भूकंप में होती है। जब प्लेट्स सरकती हैं तो या तो वो हमारी बिल्डिंगें झेल लेती हैं, लेकिन जब ज़्यादा तेज़ भूकंप होता है, प्लेट तेज़ी से सरकी, अगर बिल्डिंग मजबूत है, बैलेंस बना के रखा हुआ है, लेकिन नीचे से उसी के नीचे की वो परत खिसक गई तो वो क्या होगा, नीचे आ जाएगी। मान लीजिए हम पैरों से चप्पल निकालें तो हमारे पैर ज़मीन पे ही तो आएंगे, वो नीचे आ जाएगी। जितनी गहरी वो मोटी परत नीचे से सरकेगी उतनी गहरे ही मकान नीचे चले जाते हैं। आपने अभी पीछे देखा भी होगा एक घटना की, कैसे धीरे धीरे ज़मीन के अंदर मकान सरक रहे थे, समुद्र के अंदर मकान सरक रहे थे। वो लैंड के अंदर की जो मूवमेंट थी उसकी वजह से था, अंदर की प्लेट सरक रही थी और धीरे धीरे समुद्र में मकान ऐसा लग रहा था खुद चल के जा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रकृति की काम होते हैं जो मनुष्य की समझ से भी बाहर हैं। वो कब क्या अपना रूप दिखाए नहीं पता चलता। उसके बाद है these movements also cause land folding and faulting as well as elevation, mountains and depression, rift valleys of lands। और ये जो मूवमेंट है ये किसका कारण बनते हैं, या तो माउंटेन का निर्माण कर देते हैं या घाटियों का निर्माण कर देते हैं। दो पहाड़ों के बीच की जो ज़मीन है वहाँ कुछ मूवमेंट हुआ, एक पहाड़ इधर बन गया एक इधर बन गया, बीच में जगह रहेगी तो घाटियाँ तैयार हो गई, ठीक है। अब आता है वोल्केनोज, ज्वालामुखी। बस यही करेंगे हम ज्वालामुखी तक, उसके बाद फिर हम अपनी ऑनलाइन क्लास में करेंगे। वोल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस। द मैग्मा दैट रीच द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड लावा। जो ऊपर का जब ज़मीन फटती है और उसके अंदर से जो मटेरियल निकलता है उसको मैग्मा कहते हैं, जिसको मैग्मा या लावा कहा जाता है। और ये कैसा होता है जब ये आसपास फैल जाता है तो इसको कहते हैं वेंट। इन कोर्स ऑफ टाइम लावा एंड अदर मटेरियल्स लाइक ऐश एंड सिंडर थ्रो आउट ऑफ ए वोल्केनो accumulate around the opening and form a conical hill or a mountain। जब वो लावा निकलता रहता है, कोई भी चीज़ हम ऐसे डालेंगे तो वो ढेर लगना शुरू हो जाता है ना, एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। हम छोटी सी सामान डालते हैं उसका ढेर लगता है, लेकिन पृथ्वी से तो बहुत बड़ी मात्रा में पदार्थ निकलते हैं। जब वो आसपास फैलते हैं और एक के ऊपर एक उनकी लेयर जमनी शुरू हो जाती है तो माउंटेन या हिल का वो रूप ले लेते हैं। The top of the volcano has a cup-shaped or a funnel-shaped depression which is known as a crater। जो ऊपर का मुंह होता है ज्वालामुखी का, जहाँ से वो निकलता है मैग्मा, वो कप की शेप का होता है, जैसे कोई खुला बर्तन होता है ना, या फिर क्या होता है फनल जैसे कोई चिता जल रही है बड़ी ज़ोर से और उसमें से आग निकल रही है, इस तरह से देखने का वो नज़ारा होता है। उसमें से बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, लिक्विड भी निकलता है। कोई ज्वालामुखी ऐसे होते हैं वो ड्राई होते हैं, उनमें से केवल राख मिट्टी निकलती है। वो राख मिट्टी भी ऐसी होती है बिल्कुल लाल अंगारे जैसी, बाहर आने के बाद वो ठंडी हो जाती है। और वो जो उसका मुंह होता है ज्वालामुखी का, जहाँ से निकलना शुरू होता है, उसको क्रेटर बोलते हैं। वोल्केनिक एक्सप्लोशन में टेक प्लेस आइदर एक्सप्लोसिवली और क्वाइटली। ये धीरे से भी हो सकते हैं और धमाके के साथ भी हो सकते हैं, तेज़ी से। एन एक्सप्लोसिव इरप्शन ऑक्यूर एट ए पॉइंट थ्रू ए नैरो वेंट। द इरप्शन मटीरियल अक्यूमुलेट अराउंड द वेंट ऑफ फॉर्म ए कोन शेप हिल। ये इसमें बताया कि जैसे लावा निकलता है तो वो उसके निकलने की जो गति होती है उसके ऊपर शेप जो भी माउंटेन या हिल बनती है उस पर डिपेंड करती है। माउंट फ्यूजियामा इन जापान एंड माउंट वेसुविसी इन इटली आर एग्जाम्पल ऑफ सच वोल्केनीज। ये देशों के नाम हैं जहाँ पर ज्वालामुखी हैं, उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन ए क्वाइट एरप्शन लावा ओजोज आउट थ्रू नैरो क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। क्या होता है, ये जो धीरे धीरे जो शांत ज्वालामुखी होता है ना, धीरे धीरे जो जिनसे लावा निकलता है तो उसमें दरारें आ जाती हैं पृथ्वी में,
और उनमें से धीरे धीरे लावा बाहर आता रहता है क्रैक्स में से, जो क्रैक पड़ जाती हैं पृथ्वी पर, दरार पड़ जाती हैं। इट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया फॉर्मिंग लेयर्स ऑफ लावा शीट्स, और ये धीरे धीरे क्या है, फैलता रहता है, नीचे से निकलता रहता है। मान लीजिए कोई चीज़ निकली, फैल गई, ठंडी होगी, फिर निकला उसके ऊपर दूसरी, और ये एक के ऊपर एक लेयर जमती चली जाती है। सम प्लेट्यूज एंड प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड इन दिस वे, और कई पठार और कई प्लेन मैदान इसी तरह के बने हुए हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया एंड द कोलम्बियन प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन। ये जो पठार हैं, भारत में दक्षिण का पठार और कोलंबिया में उत्तरी अमेरिका का जो पठार है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पठार उसको कहते हैं जब पहाड़ से छोटा होता है और ज़मीन से ऊंचा होता है, वो पठार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं बनाएंगे, बाकी ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तो आप इसकी तैयारी रखें, बाकी बच्चे पढ़ के रखें। कुछ बच्चे वीडियोस देखते ही नहीं हैं। जो चैप्टर मैं यहाँ पढ़ा चुकी हूँ वो दोबारा से मैं ऑनलाइन क्लास पे नहीं पढ़ाऊँगी, ना समझाऊँगी। जिन्हें अच्छे से समझना है, बीच के क्वेश्चन आंसर जो चाहते हैं कि वो करें, तो उन्हें वीडियोस तो देखनी पड़ेंगी भाई। जैसे क्लास आप नहीं लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ाया गया है। तो वीडियो ज़रूर देखें। जो समझ में नहीं आया वो उस चीज़ को आप ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको रीड करके रखें, जो प्रॉब्लम हो उसको नोट करके रखें और फिर आप मुझसे पूछना। थैंक यू।